अपने विरोधियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है और विरोधियों को प्रयोग करने के लिए, उनके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए क्या करना है, वो इस बात को भी समझ चुके हैं। नीतीश कुमार अक्सर, हमने आपको पहले भी बताया है कि एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें वो अपनी शर्तों के हिसाब से राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन सत्ता और कुर्सी पर बैठने के लिए वो अपने फ्लेक्सिबल राजनीति का ज्यादा प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और विपक्ष, अगर कहा जाए तो पूरी तरह से विपक्ष को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में कर लिया है, और यह राजनीति का सबसे बड़ा गुण होता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी की नीतियां हो, नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो, नरेंद्र मोदी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस देश का भ्रमण करते हैं, किस देश में जाकर के किस तरह का माहौल बनाना चाहिए, वो सारी प्रक्रिया चलती रही और जिसका परिणाम उन्हें 2019 में भी मिला। 3 पुल बनाए हैं, 3 नए पुल बनाए हैं इन 15 सालों में, और वो विकास के अलग कहानी लिख रहे हैं। सीधी तौर पे रोजगार की बात अगर सामने रखी जाती है, विपक्ष जब रोजगार की बात करता है तो सीधे तौर पे अशोक चौधरी ने उसका भी आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर रोजगार सृजन नहीं हुआ, यहाँ व्यवसाय नहीं हो रहे हैं, यहाँ आय नहीं हो रहा है, तो फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारा इतना बढ़ा कैसे है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये न तो खूंटा है और ना ही भोरे भोर है और ना कोई अन्य खबर है, बल्कि आप सुबह 7 बजे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये रातों रात है, और रातों रात में फिर से मैं अकेले हूँ। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा और सर्वाइवल का दौर हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। सुमन की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। बहुत जल्दी हम आशा करते हैं कि सुमन आप लोगों के सामने होंगे। संपादक महोदय की भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, और बाकी के कई लोगों को हमने छुट्टी दे दिया था। इन सारी बातों को लेकर के अगर कहा जाए तो आप लोगों के सामने जिम्मेवारी को लेकर के, और जो आपके साथ वादा भारत लाइव ने किया है, उस वादे को पूरा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। रातों रात के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना मजबूत उपस्थिति दर्ज कराया है, इतना सब कुछ झंझावातों के बाद भी नीतीश कुमार लगातार अपने रण कौशल, जो राजनीति में कहा जाता है, उसको दिखाते हुए अगर बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हैं और उनके काबिज होने के 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार में अभी बहुत राजनीति बची हुई है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जदयू की तरफ से। लेकिन उससे बड़ी बात हम आपसे करने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में पूरी तरह से माहौल जो है वो बना लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड ने एक शुरुआत की थी आज से 3 महीने पहले। उससे भी पहले आप कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते हुए मीडिया से ये बात कहा था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में नीतीश कुमार जी सबसे सक्षम और स्वीकार्य उम्मीदवार हैं। इस बात को लेकर के चर्चाएं तो खूब हुई थी, बहुत सारी बातें भी सामने आई थी, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में सभी देखने लगे थे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की चर्चा, और वो भी 3 साल 4 साल पहले अगर होती हो तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि तैयारियों का जो शुरुआत है वो हो चुका है। और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के होड़ में नीतीश कुमार एक बार फिर से, भले ही वो खुद से नहीं हो, लेकिन राजनीतिक दल ने, उनके समर्थकों ने और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें उस दौड़ में शामिल करा दिया है। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, और उस तैयारी का ही हिस्सा है कि बिहार भ्रमण से लेकर के नीतीश कुमार का शक्ति संचय करना और विभिन्न प्रकोष्ठों को भंग करके उसे नए सिरे से फिर रिवाइवल करना। इसके पीछे की रणनीति आप अब बेहतर समझ गए होंगे। इसके साथ ही बिहार में एक और चीज बहुत मजबूती के साथ हो रही है, और वो ये है कि नीतीश कुमार के पक्ष में
अब उनके विरोधी भी खड़ा होने लगे हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के 24 तारीख को नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाए जाएंगे। आप लगातार देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी की नीतियां हो, नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो, नरेंद्र मोदी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस देश का भ्रमण करते हैं, किस देश में जाकर के किस तरह का माहौल बनाना चाहिए, वो सारी प्रक्रिया चलती रही और जिसका परिणाम उन्हें 2019 में भी मिला। 2019 में एक बात तो तय था कि अगर इतना बेहतरीन माहौल नहीं बना होता तो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं बड़े संकट और कष्ट से गुजरना पड़ता। लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बेहतरीन माहौल बनाया, जबकि कई ऐसे वादे हैं जो वादे 2014 में किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो पूरे नहीं हुए। इन सब के बावजूद आप एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद से अब ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार की टीम उसी तरह से जो बर्ताव कर रही है, उसी तरह से तैयारियां कर रही हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार आगे आने वाले चुनाव को लेकर के पूरी तरह से सकारात्मक मूड में हैं और बिहार में भी ये शक्ति संचय करना, जबकि चुनाव में आने में अभी 4 साल देर है बिहार के, उसके पहले इतनी तैयारियां करना और इस तरह से प्रचार करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो रणनीति अपना रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस रणनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार। अपने विरोधियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है और विरोधियों को प्रयोग करने के लिए, उनके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए क्या करना है, वो इस बात को भी समझ चुके हैं। नीतीश कुमार अक्सर, हमने आपको पहले भी बताया है कि एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें वो अपनी शर्तों के हिसाब से राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन सत्ता और कुर्सी पर बैठने के लिए वो अपने फ्लैक्सिबल राजनीति का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 2013 आपके सामने है, उससे पहले आपने देखा होगा कि 1990 आपके सामने है, जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना था तब उन्होंने क्या किया था। लालू प्रसाद से अलग होना था तब फ्लेक्सिबिलिटी उनकी क्या थी। समाजवादी विचारधारा के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी से अलग मत रखते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय से चल रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को बरकरार रख चाहते हैं, यहां तक कि रख भी पाए इतने दिनों तक, ये कम बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उसके एजेंडे से अलग करने के लिए मजबूर करना ये कम बात नहीं है। आपने देखा होगा कि अटल आडवाणी के समय में नीतीश कुमार ने यह मजबूर किया था कि वो संयुक्त मोर्चा के तहत, एनडीए के तहत अपने एजेंडे को अलग कर ले, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो या फिर और भी मुद्दे हो। लेकिन अंततः नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी 15 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और पूरा करने के साथ ही अब उनकी टीम इस बात के लिए लग गई है कि नीतीश कुमार ने 15 साल में क्या किया वो गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार हो गई है और बिहार में इस बार नीतीश कुमार अपने दम पर कोई बड़ा राजनीतिक माहौल तैयार कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी सुशासन के 15 साल इस कार्यक्रम और इस टैगलाइन के साथ घर घर जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके पीछे शराबबंदी है, इसके पीछे जीविका है, इसके पीछे दहेज प्रथा है, इसके पीछे बाल विवाह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर बात करें नीतीश कुमार के कोटे के, नीतीश कुमार के जदयू कोटे के मंत्रियों के, तो वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। और इस तैयारी में सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि नीतीश कुमार का गुणगान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। इस 24 तारीख को, माफ कीजिएगा, 24 तारीख को जो कार्यक्रम राज्यव्यापी होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी, जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं, वो भी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं और सुशासन की सरकार का टैगलाइन उन्हें स्वीकार्य है।
जो ये कल तक कहते थे कि नीतीश कुमार को अब चाहिए कि वो सत्ता का हस्तांतरण कर दे, आज वो भी नीतीश कुमार का जयकारा गा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार का मजबूती के साथ अपनी शक्ति का संचय करना। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और विपक्ष, अगर कहा जाए तो पूरी तरह से विपक्ष को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में कर लिया है, और यह राजनीति का सबसे बड़ा गुण होता है। आप किसी को भी अपना बना लें और तब आप रणनीति अपनी बनाएं तो यह आपकी रणनीतिक जीत होती है। 2020 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के विरोधियों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का जम करके विरोध कर रहे थे, वहीं जीतन राम मांझी सातु पानी लेकर के नीतीश कुमार को कोसते रहते थे, और कोसना लाजमी भी था क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के बाद छीन भी लिया था। आज वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ हैं। महागठबंधन में रहते हुए जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हुआ करते थे, आज वो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और यह रणनीतिक जीत है नीतीश कुमार की, और यह उनके राजनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी की एक बड़ी मिसाल है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। कालांतर में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लगभग अधिकांश क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दल तक अपने पाले में ला दिया था और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना लिया था। कांग्रेस के विरुद्ध एक बार फिर से माहौल बनने लगा है। हमने आपको बताया था कि G23 को लेकर के सोनिया गांधी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और उस कुर्बानी में नीतीश कुमार का भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। नीतीश कुमार उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, और इसमें जब भी नीतीश कुमार की बात होती है, उनके सुशासन की बात होती है, उनके 15 साल के शासन की बात होती है, तो तुलनात्मक अध्ययन करके देखा जाए तो सीधे तौर पे जदयू के लोग लालू राबड़ी शासन 15 साल के शासन का हवाला देने लगते हैं, और उसके बनिस्बत नीतीश कुमार के शासन को सामने रख करके पलड़े पर भार बता देते हैं कि कौन क्या किया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध में खड़े तेजस्वी यादव के लिए एक निश्चित रूप से मुश्किल समय होता है, तब जब नीतीश कुमार के साथ उनके माता और पिता के 15 साल के शासन की तुलना की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि यह राजनीतिक रूप से उचित और अनुचित का आकलन तो आप करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल है कि 22,000 करोड़ का बजट था नीतीश कुमार के खेमे के लोग का ये कहना। अशोक चौधरी ने हाल फिलहाल में बहुत सारी बातें 24 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के कही, क्या कुछ होना है, किस तरह से नीतीश कुमार के कार्यशैली को और क्रियाकलापों को 15 साल में किए गए जो विकास के कार्य हैं, 15 साल में क्या कुछ हुआ है, उन सारी चीज़ों को दर्शाने के बीच में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था बिहार का, तो 22,000 करोड़ का मुख्य बजट हुआ करता था। आज बजट की संख्या क्या है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कृषि रोड मैप, 3 कृषि रोड मैप दिया गया, जिससे बिहार के किसान काफ़ी उत्साहित भी हैं और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कृषि को लेकर के जब हमारी उपज गेहूं, चावल सहित दलहन भी डबल हो जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस 15 साल में हमने ये किया है, हमारे नेता, हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने ये किया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमने खेल के लिए भी बेहतर माहौल तैयार किए हैं, युवाओं को अच्छे प्रदर्शन के लिए हमने 104 स्टेडियम बनाए हैं, और इसके लिए 740 करोड़ की राशि भी हमने खर्च की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बिहार को एक नया आयाम दिया है। सड़कों की बात कर लें, पुल पुलिया की बात करें, तो लगातार हम इसके विकास कर रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि कोसी पर हमने कुल 6 पुल बनाए हैं, पहले 3 ही हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गंडक पर भी हमने 5 पुल बनाए, मात्र पहले 3 पुल हुआ करते थे, और ये कनेक्टिविटी के लिए हमने बनाया। किसान देश राज्य के किसी भी हिस्से में उपज करते हों और उन्हें राजधानी तक लाने में, बेचने में, अपना बाजार खोजने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बिना किसी रुकावट के अपने सामानों को किसी भी जगह बेच सकते हैं, ला सकते हैं, और इसके लिए हमने सड़कों का निर्माण किया, पुल पुलिये का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि हमने सोन में भी 3 पुल बनाए हैं, 3 नए पुल बनाए हैं इन 15 सालों में, और वो विकास के अलग कहानी लिख रहे हैं।
सीधी तौर पे रोजगार की बात अगर सामने रखी जाती है, विपक्ष जब रोजगार की बात करता है तो सीधे तौर पे अशोक चौधरी ने उसका भी आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर रोजगार सृजन नहीं हुआ, यहाँ व्यवसाय नहीं हो रहे हैं, यहाँ आय नहीं हो रहा है, तो फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारा इतना बढ़ा कैसे है। हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये संकल्प हमारा टूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता हमारे साथ है और ये हर समय विरोधियों के मुंह पे तमाचा देती है बिहार की जनता नीतीश कुमार को अपना नेता, अपना मुखिया, अपना मुख्यमंत्री चुन करके। 24 तारीख को नीतीश कुमार का गुणगान होगा और नीतीश कुमार को एक बार फिर से उनकी शक्ति का एहसास भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के अन्य राजनीतिक दलों को कराया जाएगा कि आने वाले चुनाव, या वो राज्यों के चुनाव हो, अन्य राज्यों के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, 2023 में होने वाले हैं, या फिर 2024 का जो देश का चुनाव होगा उसमें भी नीतीश कुमार को यदि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड उम्मीदवार के रूप में विपक्ष खड़ा कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये तैयारियां तो उसी तरफ इशारा कर रही है। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इसी मंच पे कहा था कि नीतीश कुमार तय करेंगे कि 2025 में अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव के चुप्पी के बाद तेजस्वी यादव का जो विरोध था उसमें धीरे धीरे कमी आने के पीछे आप समझ सकते हैं कि बड़ी राजनीतिक प्लानिंग भीतर ही भीतर चल रही है और गुपचुप तरीके से जो माहौल नीतीश कुमार के लिए बनाया जा रहा है उस माहौल का हिस्सा भले ही प्रत्यक्ष रूप में कोई नहीं हो, लेकिन परोक्ष रूप में सभी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दल हैं वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ें और आने वाले चुनाव में उन्हें सामने खड़ा किया जा सके। आज के रातों रात में हम यहीं आपसे विदा लेंगे। हम अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतना प्यार और स्नेह देते हैं। ये स्नेह और प्यार ऐसे ही बरकरार रखें। भारत लाइव को 10 लाख परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। हम लगभग 8 लाख होने जा रहे हैं, 2 लाख कम हैं और 125 करोड़ के, चूँकि उससे भी ऊपर हम हो चुके हैं हिंदुस्तान में। अगर 10 लाख परिवार आपका भारत लाइव नहीं है तो ये हमारी नहीं बल्कि आपके लिए एक बड़ा टास्क है। अब इस टास्क को पूरा करने में कितना समय आप लगाएंगे ये आप पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।